बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर के न्यूमेरिकल 9th के 3.1। 20 न्यूटन की एक फ़ोर्स एक जिस्म को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सलेरेशन से हरकत देती है। जिस्म का मास क्या होगा? न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक देखें, फ़ोर्स दी हुई है 20 न्यूटन, एक्सलेरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन का दूसरा कानून है F बराबर ma। m में हमने मालूम करना है, a को नीचे ले जाएं तो F 20 न्यूटन और a हमारे पास एक्सलेरेशन है 2। 20 को 2 पे तकसीम करें तो 10 किलोग्राम, ये हमारे पास मास आ जाएगी, जिस्म का मास। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं 3.2। एक जिस्म का वज़न 147 न्यूटन है, इसका मास क्या होगा? जी की कीमत 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। देखें जी क्या है, इसमें मास क्या है। अब क्योंकि जो एक्सलेरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन है, उसी तरह और जो वज़न है वो है 147 न्यूटन। अब वेट किसके बराबर होता है? वेट बराबर होता है mg, मास ज़रब ग्रेविटेशन एक्सलेरेशन। हमें चाहिए मास, वेट दिया हुआ है, उसी तरह g को नीचे ले जाएं तो m बराबर आ जाएगा w/g। वेट 147 और g 10 है, इसको आप डिवाइड करें तो मास 14.7 किलोग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.3। 10 किलोग्राम मास के एक जिस्म को गिरने से रोकने के लिए कितनी फ़ोर्स दरकार होगी? मास हमें दी गई हुई है, फ़ोर्स हमने मालूम करनी है। मास दी गई है 10 किलोग्राम, जी होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फ़ोर्स वेट बराबर होता है mg। तो m क्या हमारे पास 10 है, g भी 10 है, तो F फोर्स जो वेट है वो 100 न्यूटन होगा। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.4। इसमें कहा गया हुआ है कि 50 किलोग्राम के एक जिस्म में 100 न्यूटन की फ़ोर्स कितना एक्सलेरेशन पैदा करेगी? अब मास भी दिया हुआ है, फ़ोर्स भी दी हुई है, एक्सलेरेशन सिंपल F बराबर ma में फ़ोर्स 100, मास 50 और F बराबर ma। a हमें चाहिए तो m मुस्तरफ ले जाएं, F बटा m बराबर a। F हमें 100 दिया हुआ है, 100 बटा 50 तकसीम करें तो एक्सलेरेशन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5। इसमें कहते हैं एक जिस्म का वज़न 20 न्यूटन है, इसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सलेरेशन से सीधा ऊपर की तरफ ले जाने के कितनी फ़ोर्स दरकार होगी? वज़न उसका कितना है? 20 न्यूटन, एक्सलेरेशन a, g हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फोर्स हमें चाहिए क्योंकि वेट बराबर होता है mg। यहाँ से हम m मालूम कर सकते हैं, g को नीचे ले जाएं, m बराबर w/g। वेट 20, g 10 तकसीम करें तो 2 आ जाता है। इसका मतलब है मास जो हमारे पास है वो 2 किलोग्राम है। अब हम फोर्स मालूम कर सकते हैं। एक्सलेरेशन हमें दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मास अभी हमने मालूम की है। इसको हम पुट कर दें 2 × 2 तो ये 4 न्यूटन हमें फोर्स दरकार है किसी उस जिस्म को जो 20 न्यूटन का वज़न रखता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है जी 3.8। किसी जिस्म के मोमेंटम में 20 न्यूटन सेकंड की तब्दीली पैदा करने के लिए 20 न्यूटन की फ़ोर्स को कितना वक्त दरकार होगा? इसमें वक्त ढूंढना है। मोमेंटम में तब्दीली डेल्टा पी क्या है? 20 न्यूटन सेकंड, फोर्स 20 न्यूटन, टाइम हमने मालूम करना है। तो फार्मूला हमारे पास था मोमेंटम में तब्दीली बटा टाइम बराबर फोर्स। तो टी को हम उस तरफ ले जाएं, फोर्स को नीचे लें, डेल्टा पी हमारे पास 22 है, फोर्स 20 है, तो इसको हम हल करें तो 1.1 सेकंड आ जाता है। तो टाइम हमें क्या मिला? 1.1 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक बेफ्रिक्शन पुली जिसमें रगड़ ना हो, पुली पर से गुजरने वाली डोरी के सिरों से
52 किलोग्राम मास और 48 किलोग्राम मास के दो अजसाम मुंसलिक हैं। डोरी में टेंशन और अजसाम का एक्सलरेशन मालूम करें जबकि दोनों अजसाम अमूदन हरकत कर रहे हैं। बिल्कुल यूं, एक पुली के ऊपर से यूं। नेक्स्ट इसमें देखें कि कहते हैं एक मास 52 किलोग्राम है, दूसरा 48 किलोग्राम है। तो एक्सलेशन का फार्मूला होता है हमारे पास, हमने क्या मालूम करना है, एक तो टेंशन मालूम करनी है और दूसरा हमने एक्सलेशन मालूम करना है। एक्सलेशन का फार्मूला होता है m1 माइनस m2 बटा m1 प्लस m2 इंटू जी, और टेंशन का होता है अमूदन में 2m1 मल्टीप्लाई m2। बाकी सारा ही सेम है, नीचे m1 प्लस m2 आता है मल्टीप्लाई जी। एक्सलेशन में वैल्यू पुट करते हैं, m1 हमारे पास 52, m2 हमारे पास 48, 52 माइनस 48 नीचे 52 प्लस 48 और जी हमारे पास 10 होती है। ठीक है, और इसको हम हल करें, 52 माइनस 48 4 बटा 100 10, ये एक ज़ीरो से कटेगी 4 ओवर 10, तो हमारे पास 0.4 एक्सलेशन। और टेंशन हमें इसी तरह हम वैल्यूज़ पुट करें तो मल्टीप्लाई करके 4992 बटा 100, इसी तरह एक ज़ीरो यहाँ से कटेगी तो ये एक ज़ीरो यहाँ से यहाँ इशारिया आएगा 499.2 न्यूटन। तो इसको हम राउंड ऑफ करें तो तकरीबन 500 न्यूटन ही बनती है। इसी तरह ये अमूदन था। अब हमारे पास एक बेफ्रिक्शन पुली पर से गुजरने वाली डोरी से 26 किलोग्राम मैस और 24 किलोग्राम मास के दो अजसाम मुंसलिक हैं। 26 किलोग्राम मास का जिस्म एक हमवार उफ़क़ी सतह पर रखा हुआ है, मसलन एक यूं रखा हुआ है कोई, और इस तरह एक पुली है और दूसरा उसके ऊपर से यूं, ये अमूदन है जो लटक रहा है। ये समझ लें कि एक कोई मेज़ है, ये एक पुली है। अब इसका वेट W तो इसके रिएक्शन से कैंसल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इसमें सिर्फ एक्सलेशन है और देखें जी इसमें m हमने मालूम करना है एक्सलेशन, इसमें m सिर्फ 1 आ रहा है। ठीक है, m1 प्लस m2 इंटू जी 20, नीचे ऐड करें 26 प्लस 20 4 तो 50, 24 बटा 50, ये इसको आप 0 से 0 काट दें तो ये 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन वाला उसी तरह नीचे वही m1 प्लस m2 है सभी के सभी में, ऊपर यहाँ m1 इंटू m2। वैल्यूज़ पुट करें, कीमत पुट करने के बाद 62 40 बटा 50, इसको हम हल करें तो ये 124.8 तकरीबन 125 न्यूटन टेंशन के बराबर आ जाता है। सवाल दोनों इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.9, 5 किलोग्राम लकड़ी के ब्लॉक और संगे मरमर के उफ़क़ी फ़र्श के दरमियान फ्रिक्शन की कितनी फ़ोर्स होगी। लकड़ी और संगे मरमर के दरमियान कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कीमत 0.6 है। मैस इसमें 10 किलोग्राम है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 है। फ़ोर्स हमने मालूम करनी है, कितनी फ़ोर्स है ये हमें चाहिए। तो इसका फार्मूला होता है F बराबर माइक्रो मास ग्रेविटेशन एक्सलेशन G। ठीक है, G हमें मालूम है कि ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और इसकी वैल्यूज़ पुट कर दें, हल करें तो F बराबर 30 न्यूटन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.10 लास्ट वाला। इसमें क्या गया कि 0.5 आधा किलोग्राम मास के जिस्म को 50 सेंटीमीटर रेडियस के दायरे में
3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घुमाने के लिए कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी। मैस, रेडियस उस सर्कल की जिसमें, और अब ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें तो 100 से डिवाइड करें, स्पीड दी है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फार्मूला है FC बराबर mv स्क्वायर ओवर r। वैल्यूज़ पुट करें तो FC बराबर 9 न्यूटन।